बात अच्छी नहीं लगी होगी मेरी बहनों को। हाँ? मैं अच्छा, मैं मेरी बहनों जहां जहां जाती हुई, चाहे वो गरीब तबके के लोगों से जाती हुई, चाहे बैकवर्ड के तबके से जाती हुई, देखिए आज कुमार का घड़ा कोई खरीदता है, मोची की जूती कोई लेता है, जुलाहे का कपड़ा कोई डालता है गले में, उसकी रजाई कोई जुलाहे की रजाई पर योगी को लेता है, सब जयपुर हमारे पास ना जमीन ना मुरब्बे ना कारोबार ना फैक्ट्रियां ना गैस एजेंसियां ना पेट्रोल पंप, एक वोट है। ये वोट भी हम अपनी पार नहीं सकते, ये वोट भी आज तक हमने पानी नहीं सीखी। मेरी आपसे विनती है, देश के झूठे भाषणों ने देश का नाश करा। रेंज तो कौन आंदी यार, देश के झूठे भाषणों ने इस देश का नाश करा। मैं आपसे भाइयों से हाथ जोड़कर एक विनती करता हूँ, अगर एक बाप अपने दो बेटे होते, एक को सब कुछ दे दे, एक को कुछ भी ना दे, तो क्या घर चल जाएगा कट्ठा? ईमानदारी से बताओ, चल जाएगा वही घर कट्ठा? अगर देश में सामूहिक विकास होगा तो देश अपने आप चल पड़ेगा। हमारे देश के अंदर मंदिरों ने, मस्जिदों ने भगवान ढूंढते फिरा और वहां भगवान ना पाते मांगन जावा, ये भगवान मेरे बच्चे नो मेरिट में पास कर दे, भगवान जी मनो नौकरी दुआ दे, भगवान जी धन माल में वाधा कर दे, भगवान जी मेरा पति बीमार हो ठीक कर दे, मेरा पति बीमार है, बच्चा बीमार है, अस्पताल में ले जा, शिक्षा डिग्री लेनी स्कूल में जाओ, धन माल में वाधा करना तो कुछ धंधा कर लो, अगर नौकरी लेनी तो सरकार में हिस्सा कर लो। अगर मंदिर मस्जिद में कुछ मिलता तो कोरोना में 300 करोड़ का नुकसान बता रहे थे, अखबार में छप रहा था, तिरुपति बालाजी का 500 करोड़ का, सोमनाथ का मंदिर का हो गया। अरे वहां कोई फैक्ट्री लग रही थी, फैक्ट्री थोड़ी थी वहां जहां माल मंदा भी क्या, वहां तो लोग नहीं गए कोरोना में, भगवान तो अंदरों थे, जिन भगवान ने से हमारे को आशीर्वाद दुआ, तेरा यो जागा, तेरा यो जागा, तेरा यो जागा, अरे तुम अपने तो कर लो, अपने तो भर लो, बोरियां जोड़ती भरनी है, भगवान तो अंदर ही है। बात की सुनती इस देश की, जिस पर 10 रुपए के दाने हो गए वो अंदर मंदिर में से भगवान ना बदले भी मांग रहा, और जिस पर कुछ है नहीं वो बाहर भी मांग रहा। इस देश का विनाश अंधविश्वास ने करे। एक पढ़ी लिखी बहू आ गई, वो पढ़ी लिखी बहू अपने सासू के कहने में चलने के लिए, उसने पहला ही दिन था, और उसके सासू कहने लगी, चल बीबी तेरे और काम हाथ बटवाने से पहला मंदिर में मत्था टेक का महामाई नु भोग लगा दे। लेगी उसने मंदिर में, अब जैसे ही सीढ़ियां चढ़ लगी मंदिर की, वो बहुत दौड़ का ऊपर से नीचे आएगी, बोले क्या हो गया? कहा मां मंदिर के दोनों पासा शेर बैठे। ये बोला भोली पागल है, ये तो पत्थर के हैं, ये नहीं कुछ भी कहते। उनने जगह वहां आज फिर कर देखा, हाँ पत्थर के हैं, वो तो दिखा रही थी। अंदर गई है गाय बछड़ा, बछड़े के मुंह में थनदार रखा, चप चप चप, अम्मा ये सारा दूध तो यो चूम जाएगा, ये बेचारी तो बिना दूध से रह जाएगा। ये बोला भोली है, ये बछड़ा तो पत्थर का है, या गौ भी पत्थर की, दूध कोई नहीं दे, ये दूध नहीं पी सकता। फिर चली गई मूर्ति पर। अब मूर्ति पर ससु गरी लगवा इसका भोग, बोले मैं तो पत्थर की है, बोले भोग लगा दे, बोले तो पत्थर की है। जब पत्थर का बछड़ा कुछ नहीं करता, पत्थर का शेर कुछ नहीं करता, तो पत्थर की देवी क्या कर रही है? ये बात मेरे कहने का मतलब है कि देश का नाश होया पड़ा। हम देश मंदिरों में मस्जिदों में मथा फड़वारे, जब मैं आज तक मेरे भाइयों मंदिर में नहीं गया, जिंदगी कभी मंदिर में नहीं गया। अगर मंदिर में मस्जिद में भगवान है होता,
अरे कबीर ने कहा था पोथी पढ़ जग भया फिरा नहीं मन का फिर, तन की मालाएं डाल दे मन का फिर, अंदर का घट साफ कर दे। भगवान तो तेरे अंदर है, ना नदियों में न दाड़ों में न पहाड़ों में। लेकिन हमारा देश पढ़े लिखे लोगों ने मूर्ख बना दिया। इस देश के अंदर जब हमारे 70 करोड़ थे, जब हमारे 70 करोड़ लोग थे, तब चीन के 90 करोड़ लोग थे। चाइना ने अपने आबादी कंट्रोल करने के लिए हम दो हमारा एक आबादी कंट्रोल करी, सारे बच्चे फैक्ट्रियां लगाएगा उनको काम के साथ जोड़ दिया। आज हमारी बहनों की बिंदी भी अगर बन के आ रही है वो भी चीन की है, देख लेना पड़ेगा उसके ऊपर, मेड इन चाइना। कपड़े लत्ते घड़ियां मोबाइल लड़ियां सारा देवी देवताओं की फोटो सब चीन से बन के आ गया। उनके बच्चे माला माला, हमारे बच्चे कंगाल। हमारे देश में जब देश हजारों साल पहले से पढ़े लिखे लोगों ने हमें पैर पुजवाने के लिए अंधविश्वास में धकेल दिया। अंधविश्वास में पढ़ा लिखा अगर पढ़ेगा, जो व्यक्ति कोई पढ़ेगा तो फिर अंधविश्वास, अगर शुद्ध समाज पढ़ेगा तो आंधी आएगी, तूफान आएंगे, काल आएंगे, भूचाल आएंगे, महामारियां फैलेंगी। ये सारे को दूर करने के लिए, छुआछूत को दूर करने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस देश को शिक्षा दी। उसी के आधार पर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, सबके हक बराबर लिखे, सबकी वोट बराबर लिखी। लेकिन बदकिस्मती देखिए, देश में संविधान के लिए आज 75% लोग हाशिए पे खड़े हैं मेरे भाइयों, 75% हाशिए पे खड़े, और 50% आबादी हमारी बहनों की है वो हाशिए पे खड़ी है। उसे कोई दखल अंदाजी, जो पति ने कह दिया वो वोट पड़ गई, चाहे वो शराब पी का कह गया या किसी के जी हजूरी कर कहा गया। मैं आप सभी बहनों से भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, तुमने सारी पार्टियां देख ली भाई, एक बारी राजकुमार सैनी को भी देख लो। मैंने आपके पास वोट की फरियाद नहीं की, विश्वास की बात की। ये गांव की पंचायत से मेंबर पार्लियामेंट तक का सफर कर सकता हूं। अगर आपने मेरा साथ दिया या एक सीट जीत दी तो इन दलितों पिछड़ों को भी भरोसा हो जाएगा भी हम बिहार जीत सकते हैं। और जब इनको जीतने का भरोसा हो जाएगा, मैं 2024 में यह जो बेईमानी हुई ठगी, जो दलित और पिछड़े की हिस्सेदारी, 52 लोगों का हिस्सा 12 और लोगों का हिस्सा 13, यानी 75% लोग, 25% लोगों का हिस्सा 75% और 75% लोगों का हिस्सा 25%। कब तक चलेगा भाई? क्या हो रहा है? हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, अगर आपने मुझे मौका दिया, अगर आप किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, अगर गली जब बढ़ाएंगी, पहले आप लोगों के बेरोजगारी का हिस्सा बराबर करेंगे। आपका भी ये बच्चा अगर थानेदार, बीडीओ, तहसीलदार ना लगा इस समय, और आपका बच्चा 10वीं करने के बाद आपका आरटीओ डीटीओ ना लगे तो छोड़ देना, लेकिन उसको पटवारी क्लर्क या कहीं पुलिस भर्ती करके दिखाऊंगा। जो हमारी बात है वो मैंने इसलिए एक पिछले गांव में कह रहा था, बोले जी सबको कैसे लगाएंगे। मैंने कहा 75% लोग तो मजदूरी पेशा है, सुन ले मेरी बात। 75% लोग, अगर किसान के ऊपर पार्टियां भाषण दे रही, ये मनरेगा के खरबों रुपये मनरेगा के कागज अमाउंट रहे, अफसर बिचौलिए और मंत्री मिलकर खा रहे। ये पैसा 300 रुपये के हिसाब से हर मजदूर का आ रहा। इस मजदूर के पैसे को तहसील में जमा कर दिया, और जमा करें आवाज किसान का, एक तहसील में कितने किसान है, कितने मजदूर हैं, किस किसान को गन्ने की कटाई में, बिजाई में, कणक की कटाई बिजाई में, धान की रोपाई में, कटाई में, किस मंथ में कितने मजदूर चाहिए। भाई पैसा तेरा यहाँ जमा हो गया,
300 रुपये सरकार ने जमा करा दिए, मजदूर को मिल गए 600, 18,000 रुपये महीने के। 18,000 रुपये जिस मजदूर को महीने में मिल गए उसे 5 किलो दाने 100 रुपए के हैं, 20 रुपए किलो के हिसाब से 10 रुपए देगा, वहां 90 बचे। 30 दिन में 90 को तकसीम करेंगे तो 3 रुपए रोज। हमारे देश के नेताओं ने आपको पहाड़े बैठा रखा, दाने खाओ, वोट पाओ, मरने देंगे नहीं, चून भी नहीं देंगे, चूने तो बच्चों के नहीं।